हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में 24वें अध्याय के अंदर भगवान के मत्स्यावतार की कथा है। वहां पर भगवान मत्स्य की राजा सत्यव्रत ने स्तुति की है 46वें श्लोक से लेकर और 53वें श्लोक तक 8 श्लोकों में। तो हम लोग उसका पाठ करेंगे। पिछले कल्प में जब ब्रह्मा जी की नैमित्तिक प्रलय हुई थी, नैमित्तिक प्रलय के कारण जब ब्रह्मा जी जो हैं सो रहे थे, सो जाने पर तब सभी जितने भी लोग हैं वो सब समुद्र में डूब गए थे और उनके मुख से वेद गिर गए। तो उनको हयग्रीव नामक जो दैत्य है उस चुरा लिए। तो भगवान के जो भक्त थे सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत राजा, वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने जो है कृतमाला नदी के अंदर जब तर्पण कर रहे थे तो उनके हाथ में एक मछली आई। वही मछली जो है बड़े होकर और क्रमशः मत्स्य अवतार भगवान के रूप में आ गई। और भगवान ने बताया कि आज से 7वें दिन जो है पृथ्वी डूब जाएगी, तब तुम जो है सप्तऋषियों के साथ एक नौका में बैठना और मेरे सींग के साथ जो है वो अपनी नौका को बांध देना वासुकी नाग के माध्यम से। तो इसी प्रकार से राजा सत्यव्रत ने किया और बांधकर जब वहां पर नाव में बैठे थे तब राजा सत्यव्रत ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने उनको जो है वेदों का उपदेश दिया। तो राजा सत्यव्रत कहते हैं कि जो भी अनायास आपकी कृपा से आपके शरण में आ जाते हैं वो आपको प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा संसार के अनेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं सभी जीव और सुख की इच्छा करते हुए दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, अपने कर्मों से बंधे हुए। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मेरे परम गुरु हैं, मेरे हृदय की जो ग्रंथि है उसको आप काट दीजिए। आपकी सेवा से ही जीव के अंतःकरण का जो अज्ञान रूपी मल है वो नष्ट होता है और वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। आप ही हम सबके गुरु हैं। यदि कोई अंधा ही अंधे को अपना पथ प्रदर्शक बना ले, जैसे कि अज्ञानी जीव जो है ज्ञानी को ही अपना गुरु बना लेते हैं, तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं वे केवल आपको ही वर्ण करते हैं और गुरु के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि ये सभी आपका स्वरूप है। कामनाओं के बंधन में जो सब व्यक्ति अंधे रह रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं राजा सत्यव्रत कि आप अपनी वाणी के द्वारा मेरी हृदय ग्रंथि को काटकर और अपने स्वरूप को प्रकाशित करें। तो कह रहे हैं, राजोवाच अनाद्य विद्योपहतात्म संविदस् तन्मूल संसार परिश्रमातुरः यदृच्छयोपसृतायमाप्नुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम यत्सेवया ताम विधुनोत्य सन्मतिम ग्रंथिम स भिन्द्यात् हृदयं स नो गुरुः यस्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम् पुमान् विजय्यान् मल्मात्मनस्तमः भजेत वर्णम निजमेश सोव्ययो भूयात्स ईशः परमो गुरुर्गुरु न यत् प्रसादायुत भागलेश मन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीकृतस्तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृत्तो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम् जनो जनस्यादिशिष्यते सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययः ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धि
तथापि लोको न भवन्त मंधिर जानाति संतं हृदि बद्ध कामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु समोकः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। हरये नमः।